some application of trigonometry, a chapter from which you get a 4 marks question in board examination. And in this particular chapter you have to go through this topic, that is heights and distance. अब वर्ड से ही क्लियर है, हाइट्स एंड डिस्टेंस मतलब हम क्या पढ़ने वाले हैं. हम पढ़ने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन करके किस तरह से हम दूरी डिस्टेंस को फाइंड करते हैं और हाइट मतलब ऊंचाई को फाइंड करते हैं. हाउ टू फाइंड द हाइट पार्ट और द डिस्टेंस पार्ट बाय द यूज ऑफ द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. देयरफॉर टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, height and distance, the word problems which are there in textbook, you need to understand these terms first. Line of sight, horizontal level, angle of elevation, angle of depression. ये चारों टर्म को समझना बहुत जरूरी है. So one by one we'll go through to understand these terms. But before we go through that, हम लोग को पहले वैसा सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगा जहां जैसा वर्ड प्रॉब्लम्स में हम लोग डील करेंगे. से फॉर एग्जाम्पल ये एक टावर है और यहां पे कोई खड़ा है और इस टावर को व्यू कर रहा है. हाँ, दिस इज द टॉप ऑफ द टावर और यहां से कोई ऑब्जर्व कर रहा है इस टावर को. तो यहां से अगर ऑब्जर्व कर रहा है, जहां से ऑब्जर्व कर रहा है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वेटरी पॉइंट. ऑब्जर्वेटरी पॉइंट. हाँ, और ये जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग को देख रहे हैं, यहां पर है मेरा ऑब्जेक्ट जिसको हमको देखना है और ऑब्जेक्ट टू बी व्यूड. अब ये क्या है, मान लीजिए सपोज कि हम ये क्या है, एक टावर है, इसका कुछ हाइट होगा. हाँ, और यहां पर ये क्या है 90 डिग्री मतलब ग्राउंड पे परपेंडिकुलर ये टावर खड़ा है. तो जब हम यहां से इस टावर के टॉप में कोई ऑब्जेक्ट है उसको अगर हम देख रहे हैं ग्राउंड से, तो ये मेरा एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं. ये एरो क्या दिख रहे हैं, हम यहां से उधर देख रहे हैं, ऊपर की ओर देख रहे हैं. So this line which we are drawing, the line joining the observatory point to the point where the object is, which is to be viewed, that line, this line is called line of sight. इसको हम लोग बोलते हैं line of sight. क्लियर है? अब एक दूसरा सिचुएशन ले लेते हैं. एक दूसरा सिचुएशन ले लेते हैं कि अब हम क्या कर रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ सीइंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ग्राउंड लेवल, अब हम मान लो कि यहीं पे है टावर के ऊपर में, ठीक है, और यहां से ग्राउंड पर ये रोड है मान लो, और इस पर कोई ऑब्जेक्ट है यहां पर, उसको हम देख रहे हैं. तो अब मेरा ऑब्जर्वेटरी पॉइंट क्या हो गया, यहां ऑब्जर्वेटरी पॉइंट मेरा यहां हो गया, और ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट टू बी व्यूड. ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट टू बी व्यूड. ठीक है, अब हमको कहां से देखना है, यहां से यहां देखना है, तो इसको ज्वाइन करेंगे हम. लाइन तो वही रहा लेकिन एरो चेंज हो गया, इस डायरेक्शन में है. ये मेरा क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट. लाइन ऑफ साइट. तो दिस इज द फर्स्ट टर्म विच यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है. लाइन ऑफ साइट क्लियर है. ऑब्जर्वेटरी पॉइंट से जो ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, जिस लाइन के थ्रू देख रहे हैं, दैट लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट. लाइन ऑफ साइट इज द लाइन joining the observatory point to the object which is to be viewed. Next comes horizontal level. अब है कि हम देख कहां से रहे हैं, यहां पर तो यहां से देख रहे हैं, जहां से देख रहे हैं ग्राउंड लेवल भी यही है. So line which is parallel to the ground level is called the horizontal level. अब यहां पर मेरा horizontal level क्या है, यही है. ये मेरा क्या है इस क्वेश्चन में, horizontal level है. बट यहां हम तो देख यहां से रहे हैं. हाँ, एंड ग्राउंड लेवल क्या है ये, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहां से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करने का पड़ेगा. वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू दिस, पैरेलल टू दिस ग्राउंड लेवल. इस ग्राउंड लेवल के पैरेलल हम एक लाइन बनाएंगे. ये एक पैरेलल लाइन है जो कि इस ग्राउंड लेवल के है. तो ये जो मेरा है, दिस इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल लेवल. इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल. मतलब द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी आर साइटिंग एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को जहां से देख रहे हैं उस पॉइंट से जो ग्राउंड लेवल पे के पैरेलल एक लाइन बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लेवल. तो यहां पर हॉरिजॉन्टल लेवल मेरा ये हो गया. तो दीज टू थिंग्स इज ओवर. नेक्स्ट कम्स एंगल ऑफ एलिवेशन. अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, हियर एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन बोथ आर एंगल बिटवीन दीज टू. किसके बीच का एंगल होता है,
लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच का एंगल होता है, ठीक है। द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल लेवल फॉर्म्स द एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन। अब है कि किसको एलिवेशन बोलेंगे और किसको डिप्रेशन बोलेंगे। व्हेन द लाइन ऑफ साइट इज एबव हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से ऊपर जब लाइन ऑफ साइट रहेगा, जहां पे देखो लाइन ऑफ साइट क्या है, हॉरिजॉन्टल के ऊपर है ये वाला, यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है। तो व्हेन लाइन ऑफ साइट इज एबव हॉरिजॉन्टल सच एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। दैट मीन्स कि एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, जब हॉरिजॉन्टल लेवल से हमको ऊपर की ओर, मतलब जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं वो मेरा ऊपर की ओर है ना, तो दैट केस वी गेट दिस एंगल कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। बट इस केस में क्या है, हम तो ऑलरेडी किसी हाइट पर है एंड वी आर साइटिंग एन ऑब्जेक्ट विच इज ऑन ग्राउंड लेवल, तो हमको क्या करना पड़ा, हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे देखना पड़ रहा है। सो दिस एंगल विच इज बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट, वेयर लाइन ऑफ साइट इज बिलो हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे लाइन ऑफ साइट क्या था, एबव हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे लाइन ऑफ साइट क्या है, बिलो हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे एंगल बन रहा है। तो दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड लाइन ऑफ साइट वेयर लाइन ऑफ साइट इज बिलो हॉरिजॉन्टल। मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो और वो ऑब्जेक्ट जहां से देख रहे हैं उससे नीचे हाइट पे हो। क्लियर है। सो दिस इज अबाउट एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन पार्ट। अब बहुत कोई क्या करते हैं, बहुत बार क्या करते हैं, गलती से ये लाइन ऑफ साइट है बिना हॉरिजॉन्टल बना के इसी को समझ लेते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये बहुत बड़ा गलती करते हैं सब। दिस डू नॉट मेक सच काइंड ऑफ मिस्टेक। दिस एंगल हियर विच विल बी फॉर्म्ड बाय दिस वर्टिकल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट, दिस एंगल इज नॉट कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए आपको वहां से हॉरिजॉन्टल बनाना पड़ेगा, वैसा सारे केस में जहां पर ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जर्वेटरी पॉइंट एक हाइट पे है। सो दीज आर सम बेसिक थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर यू मूव इनटू द क्वेश्चंस, द एक्सरसाइज क्वेश्चंस विच आर देयर रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ऑब्वियसली और हम क्या यूज करने वाले हैं ये सब तो समझ गए, और क्या यूज करने वाले हैं इसके क्वेश्चंस को बनाने के लिए। इस चैप्टर के क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है ये आप पढ़ चुके हैं, यू ऑल हैव लर्न। सो वी विल बी यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। साइन इज द रेशियो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज इन दिस वे फॉर ईच, एंड then the values of specific angle, values of specific angle, values of specific angles का भी यूज यहाँ पे हम लोग करेंगे। यानी कि स्पेसिफिक एंगल्स में हम कौन कौन से एंगल के बारे में पढ़े हैं, 0, 30, 45, 60 और 90, ये स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में पढ़े हैं। तो आपको जो क्वेश्चंस मिलेगा वो यही सारे एंगल से रिलेटेड मिलेगा। अब जब एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन का बात कर रहे हैं तो ये 0 डिग्री का और 90 डिग्री केसेस आर नॉट पॉसिबल in a right angle triangle. Every time you get a right angle triangle, these are not possible. So we will have to focus on these 3 angles. यानी कि आपको वैल्यूज याद रहना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, ये सब स्पेसिफिक एंगल्स का, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का। तो ये सब वैल्यूज का आपको अगर वैल्यूज याद है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, ये सब स्पेसिफिक एंगल का, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप समझते हैं कि साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट किस दो साइड्स के बीच का रेशियो होता है, देन यू विल फाइंड दिस चैप्टर वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी, एंड यू विल एंजॉय सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। नाउ लेट अस मूव टू फ्यू क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज। So let us go through one question, question number 2 of exercise 9.1. अब यहाँ क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. तो ये मेरा हो गया टोटल हाइट ऑफ द ट्री, यहाँ पर है मेरा AB। अब ट्री का एग्जैक्ट हमको ट्री नहीं बना देना है, ये नहीं कि ट्री के बारे में बात कर रहे हो तो हम एक ट्री बनाएंगे, नहीं, ये सब काम हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में नहीं करते हैं, हमको केवल ट्री के हाइट से मतलब है। सो देयरफॉर वी गो फॉर अ vertical line and we'll name that height, the height part, and we will call it as the height of the tree. तो यहाँ क्या है, let AB be the height of tree. सबसे पहले आप ये टॉप पे फिगर को बनाओगे, हम यहाँ साइड पे बना दिए हैं। You will go through the, you will draw the figure at the top first, and then you will have to explain the figure.
so let AB be the height of tree. उसके बाद और क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि let C be the point from where it breaks. मान लिए कि कहां से टूट गया, C एक पॉइंट है जहां से ये टूट गया, तो ये टूटेगा तो क्या होगा, ये जो पार्ट है ये गिरते गिरते आकर के ग्राउंड को टच करेगा, और ये मान लो ये पार्ट AC और ये यहाँ पे मान लेते हैं D है, दोनों सेम है. सो दिस पार्ट, दिस हाइट पार्ट, द पार्ट विच वाज ब्रोकन, दैट इज CA, टचेस द ग्राउंड. सो हियर वी विल राइट दैट लेट C बी द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट ब्रेक्स, और लेट D बी द पॉइंट वेयर इट टचेस द ग्राउंड. तो हम पहले क्वेश्चन में जो सिचुएशन दिया हुआ था उसको हम यहाँ पे लिख लिए. अब आगे पढ़ते हैं. अब यहाँ पे ये दिया हुआ मेकिंग 30 डिग्री विद द ग्राउंड. यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री. अब ये कैसा एंगल है, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन. क्यों, क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ये है और ये हो गया आपका एंगल. ओके, अगर हम यहां से देख रहे हैं तो ओके. सो distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 मीटर. यानी कि फुट ऑफ द ट्री यहां है और टॉप कहां टच किया, ग्राउंड को यहां टच किया, तो ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 8 मीटर. ये डिस्टेंस दिया हुआ है 8 मीटर. फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. तो आपको क्या करना है, एक ट्री का हाइट फाइंड करना है, यानी AB आपको फाइंड करना है. सो आफ्टर एक्सप्लेनिंग दीज थिंग्स वी हैव टू राइट दैट then what will happen, then angle CDB is equal to 30 degree and comma BD is equal to 8 centimeter, and एक चीज और क्या है जो आपको पता है, that is AC is equal to CD. ऐसा होगा क्योंकि this part is broken and it touches the ground. So जो भी AC का हाइट था यहां से यहां तक का, यही पेड़ का हिस्सा यहां आके टच किया, सो दिस AC विल बी इक्वल टू CD पार्ट. और व्हेन यू ड्रॉ द फिगर्स, एक्चुअली कुछ फिगर भी ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मतलब आप सही डायरेक्शन में मूव कर सके, ताकि यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है तो उससे साफ पता चल रहा है कि ये जो डिस्टेंस है ये ज्यादा होगा और ये कम होगा. क्योंकि 30 डिग्री 45 डिग्री के लिए क्या होता है, अगर 45 डिग्री रहेगा यहाँ, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों सेम. अगर 60 डिग्री है इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ 60 डिग्री रहेगा इसका मतलब क्या हुआ, ये ज्यादा होगा और ये कम होगा. लेकिन 30 डिग्री के लिए क्या होगा, ये लेंथ ज्यादा होगा और ये लेंथ कम होगा जब यहाँ पे 30 डिग्री होगा. सो दिस थिंग्स हैज टू बी देयर इन योर माइंड बिफोर यू गो फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस. नाउ अब हमको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हाइट ऑफ ट्री that is AB. अब आते हैं हम सॉल्यूशन पे. तो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनाना है तो आपको फिगर, ये गिवन पार्ट, ये सब कुछ पहले कंप्लीट करना पड़ेगा. 4 मार्क्स का क्वेश्चन में 2 मार्क्स जो है वो इसी पे रहता है. सो यू हैव टू ड्रॉ दीज थिंग्स फर्स्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये नहीं कि केवल सॉल्व कर दिए. केवल सॉल्व करोगे तो आपको हाफ मार्क्स ही मिलेगा. 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स ही आपको मिलेगा अगर आप ये सारा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द सॉल्यूशन पार्ट. तो कैसे निकालेंगे भाई, ये पता है यहाँ तो 90 डिग्री होगा ही, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे तो ये निकल जाएगा. परपेंडिकुलर होगा ये क्योंकि थीटा के सामने है और ये बेस है, तो साइन 30 यूज करेंगे हम. सो वी विल यूज इन राइट ट्रायंगल CBD साइन 30 इज इक्वल टू, साइन इज P बाई H. सो BC tan 30 यूज करेंगे. H थोड़ी पता है हमको, तो बेस पता है ना, सॉरी. सो P बाई B यानी कि हम कौन सा यूज करेंगे, tan 30 डिग्री का यूज करेंगे. tan 30 इज इक्वल टू BC बाई BD. तो tan 30 कितना होता है, tan 30 का वैल्यू 1/√3. 1/√3 इज इक्वल टू BC 8 बाई BD. BD आपका, सॉरी BC तो आपको फाइंड करना है ना, BC बाई BD. BD इज 8. सो यू विल गेट BC इज इक्वल टू 8/√3. यूनिट आपको लिखना, आप लिख सकते हो मीटर. ये आपका एक पार्ट हो गया. यू गॉट द वैल्यू ऑफ BC. और क्या निकालना है हमको, ये CD भी निकालना है. CD निकालेंगे वही तो AC होगा. टू फाइंड दिस हाइट यू नीड AC ऑल्सो, एंड AC इज इक्वल टू CD. हियर वी हैव मेंशन्ड
ओके, सो वी नीड टू फाइंड CD। अब CD क्या है? इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है, और जो पता है वो हमको क्या पता है? बेस पता है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच का रिलेशन लाना है। कॉस के लिए होता है और सेक के लिए भी होता है, तो कॉस या सेक दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे हम। हियर आई एम यूजिंग कॉस इन राइट ट्रायंगल, द ट्रायंगल विल बी द सेम, सो यू विल सिंपली राइट ऑल्सो cos 30 degree is equal to BD by CD। So this implies अब cos 30 का वैल्यू, ये वैल्यूज याद रखना है आपको, √3/2 is equal to BD। BD is your 8 and CD part, CD you have to find। So this implies √3 times of CD is equal to 16। So you will get CD is equal to 16√3 मीटर। ये निकल गया। इट वुड बी बेटर कि आप इसको भी रेशनलाइज कर लो। BC हो जाएगा 8√3/3, √3 से ऊपर नीचे इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 8√3/3, क्योंकि फाइनली हमको तो दोनों को ऐड करना है ना, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज भी कर लेंगे। तो ये मेरा आ गया 8√3/3, और ये कितना आ गया? 16, 8 2 16, ओके सब ठीक है, 16/√3 होगा यहाँ पे। तो हम एक काम करते हैं, देन देयर इज नो यूज, सॉरी अभी इसको रहने दो, फाइनली एक ही बार हम रेशनलाइज करेंगे। BC 8/√3 है, और ये हो जाएगा 16/√3, है ना। CD आया मेरा 16/√3 मीटर। जब इतना हो जाए, इसके बाद आप ये कॉपी में जब लिखोगे तो इसके नीचे इसको लिखोगे, और फिर इसके नीचे क्या लिखिएगा? देन यू विल कम टू AB पार्ट। AB इज इक्वल टू क्या लिखिएगा? AC प्लस BC। अब AC आप प्रूव कर चुके हैं किसके इक्वल है? CD के इक्वल, तो CD प्लस BC। अब CD कितना निकाले हैं आप? 16/√3, so 16/√3 plus, and what is BC? 8/√3, so 8/√3, so when you will add you will get 24/√3, LCM √3, 16 plus 8 24। अब फाइनली इसको रेशनलाइज कर दोगे तो ये हो जाएगा 24/√3 into √3/√3, दिस इज 24√3/3, और 3 8 या 24, यानी 8√3 मीटर होगा आपका फाइनल आंसर। सो व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द ट्री? द हाइट ऑफ द ट्री विल बी 8√3 मीटर। फाइनली आपको एक लाइन लिखना है, जो लिखने मत भूलिएगा, हेंस द हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर। सो दिस इज हाउ टू सॉल्व वर्क प्रॉब्लम्स। लेट्स गो फॉर वन मोर क्वेश्चन। So let us go for another question, question number 7. I am reading out the question. From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower. बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ोगे और समझोगे। Bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20 meter high building. यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, तो एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग ले लिए। थोड़ा सा इसको विड्थ हम थोड़ा मोटा कर दे रहे ताकि कंफ्यूज नहीं हो कि मेरा बिल्डिंग पार्ट कौन सा है। ये मेरा जो है वो है बिल्डिंग पार्ट, ओके। ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, और इसके ऊपर में एक मेरा क्या लगा हुआ है? एक टावर है। ये है मेरा एक टावर जो कि ये बिल्डिंग के ऊपर में फिक्स है, ओके। सो लेट AB बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड AC बी द हाइट ऑफ द टावर, हाँ। एंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ये ग्राउंड पे एक पॉइंट है। So एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री, ये है कितना? 45 डिग्री, और टॉप का क्या है? टॉप का क्या है? 60 डिग्री। ये क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? 60 डिग्री। ये है आपका लाइन ऑफ साइट, ओके। सो लेट दिस पॉइंट बी D। तो पहले आपको फिगर को एक्सप्लेन करना है, और यहां पे क्या लिखेंगे? लेट AB बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का हाइट कौन है? AB। लेट CA और AC यू कैन राइट, लेट AC और CA एनीथिंग यू कैन राइट, लेट CA बी द हाइट ऑफ टावर प्लेस्ड अबव इट। उसके ऊपर में जो टावर रखा हुआ है वो है ये, और मेरा ऑब्जर्वेटरी पॉइंट क्या है? लेट D बी द ऑब्जर्वेटरी पॉइंट, ऑब्जर्वेटरी पॉइंट, ऑब्जर्वेटरी पॉइंट, ओके। देन अगर ऐसा है तो क्या होगा? देन AB जो है बिल्डिंग का हाइट, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है बिल्डिंग का हाइट कितना है? 20 मीटर,
20 मीटर, ए बी हो गया 20 मीटर, एंगल ए डी बी है 45 डिग्री, एंगल सी डी बी ये होगा 60 डिग्री, ये दिया हुआ। अब फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है, हियर यू हैव टू फाइंड हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, यू कैन कॉल इट एज एसी और सीए, एसी बोलिए या सीए बोलिए, ये आपको फाइंड करना है। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पर, इसको कैसे बनाएंगे हम। तो यहां हम देख रहे हैं कि दो राइट ट्रायंगल मेरा यहां बन रहा है, एक है मेरा एबीसी एबीडी, अनदर वन इज सीबीडी, दोनों में बीडी कॉमन आ रहा है। तो बीडी को यूज एंड थ्रो करना है, मतलब बीडी को यूज करेंगे, बीडी इज इक्वल टू क्या होगा, वो दोनों राइट ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगा के निकालेंगे और फाइनली जो दोनों एक्सप्रेशन आएगा बीडी इज इक्वल टू उसको इक्वेट कर देंगे। बट बिफोर दैट हमको यहाँ पे भी थोड़ा लेवलिंग करना पड़ेगा। ये मेरा कितना दिया हुआ है, एबी पार्ट मेरा कितना है 20 मीटर, और हमको जो फाइंड करना है इसको मान लेते हैं हम एक्स। तो ये मेरा टोटल हाइट क्या हो जाएगा 80 है ना, 20, लेट मी सी व्हाट इज दैट हाइट गिवन 20, सॉरी, सो 20 प्लस एक्स हो जाएगा मेरा ये टोटल हाइट। तो ये लेबलिंग आपको कर लेना पड़ेगा पहले, ओके। नाउ लेट अस कम टू द सॉल्यूशन पार्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट AC be x, then if AC is x, then BC is equal to AB plus AC, which is 20 plus x, and यूनिट आप डालने मत भूलिएगा, मीटर में दिया हुआ है सब जगह, तो यहाँ पर यूनिट दे देंगे हम मीटर, यहाँ भी यू कैन आई हैव मेंशन्ड। तो ये मेरा हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम राइट ट्रायंगल लेंगे, इन राइट ट्रायंगल AB D, ये थीटा के सामने है हो गया परपेंडिकुलर और बीडी हो गया बेस, तो tan हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan 45 इज इक्वल टू AB, देखो इस ट्रायंगल को ले रहे हैं एबीडी में थीटा के सामने ये है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर और बेस हो गया बीडी, AB बाई बीडी, सो दिस इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू AB का वैल्यू कितना है 20 बाई BD, सो दिस इंप्लाइज BD इज इक्वल टू 20, इक्वेशन 1 हो गया। उसके बाद हम कौन सा राइट ट्रायंगल लेंगे, इन राइट ट्रायंगल CBD, बड़े वाले में लेते हैं, बड़े वाले में हम कौन सा लगाएंगे tan 60, तो 60 डिग्री के सामने वाला जो साइड है परपेंडिकुलर हो गया, वो क्या हो गया BC और बाई BD, सो यहां से क्या आएगा मेरा tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू BC का वैल्यू क्या लिखे हम 20 प्लस एक्स बाई BD को अभी हम BD ही लिख देते हैं, तो ये मेरा आ जाएगा BD इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स बाई √3, दिस विल बी योर इक्वेशन 2। अब दोनों तो BD का वैल्यू है, तो यहाँ क्या लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, आप इसको वैसे ही बना सकते हैं, BD का वैल्यू यहाँ निकल गया, BD का वैल्यू को यहाँ पुट भी कर सकते थे, वो भी तरीका था।